दोस्तों पहले तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों सावन महीना के शुभ पावन तिथि पर आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। आपका हर मनोकामना पूरी हो। दोस्तों हरियाली तीज व्रत कथा में बताया गया है कि इस व्रत को किस प्रकार देवी पार्वती ने किया था और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। देवी पार्वती को हरियाली तीज व्रत से भगवान शिव किस प्रकार पति रूप में प्राप्त हुए, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक। तो कथा को पूरी सुने, आधा अधूरा कथा आपके किसी भी काम का नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्योहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। दोस्तों भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीया तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। दोस्तों पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराण के अनुसार रोहिणी ने तृतीया तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है। दोस्तों सावन के मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्री तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती है और देवी पार्वती की भगवान भोले बाबा के साथ पूजा करती हैं, दोस्तों उन्हें मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होगी और सुहाग की उम्र भी इनकी लंबी होती। दोस्तों इस संदर्भ में पुराण में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया। दोस्तों देवी पार्वती अपने पूर्वजन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। दोस्तों उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दोस्तों प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। दोस्तों अंत में पुत्री की खातिर प्रजापति दक्ष को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन प्रजापति दक्ष फिर भी शिवद्रोही बने रहे। दोस्तों एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। दोस्तों इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। दोस्तों महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। दोस्तों लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आईं। दोस्तों दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। दोस्तों उस समय देवी सती को महादेव की बातों को स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। दोस्तों सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है। अब किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दोस्तों दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गईं और सती हो गईं। दोस्तों देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। दोस्तों इसके बाद शिवजी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। दोस्तों इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। दोस्तों 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रहीं। दोस्तों 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ।
दोस्तों, इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिवजी की पूजन किया और तपस्या में लीन हो गईं। दोस्तों, देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। दोस्तों, इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। दोस्तों, इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान भोले बाबा और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी, और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख के भरा रहेगा। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन यह व्रत कथा बेहद पौराणिक और खास मानी गई है। दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत कथा के बिन सोमवार का व्रत अधूरा रहता है, क्योंकि इस कथा का पाठ करना उत्तम माना गया है। दोस्तों, इस कथा के पाठ से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और लोगों मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं तथा कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायी और शुभ माना गया है। दोस्तों, मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत और शिव पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती तथा कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत में शिव पूजन के साथ ही व्रत कथा पढ़ना बहुत जरूरी माना गया है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत की यह कथा बेहद पौराणिक और खास मानी गई है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। दोस्तों, इसलिए इस महीने में शिवजी की उपासना बेहद फलदायी होती है। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ के भक्त सावन में सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा इस दिन सावन के सोमवार की कथा का पाठ करना भी उत्तम माना गया है। दोस्तों, एक बार भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा से आए और अति रमणीक नगरी के मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक खेल चौसर खेलने लगे। दोस्तों, उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जीत गई। दोस्तों, माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। दोस्तों, पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। दोस्तों, पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हैं पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्तिभाव से करो। अप्सराओं ने पुजारी को विधि बताते हुए कहा कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो। साफ वस्त्र पहनो। संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत पुष्पादि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो। बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिवजी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। दोस्तों, ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। दोस्तों, यही है बाबा भोलेनाथ की भक्तों के प्रति प्रेम।